एवरीवन, माय नेम इज़ दीपराज चंद्राकर और अभी आपका जो टॉम का सीरीज चल रहा है ना, लेक्चर 15 है। इससे पहले लेक्चर 14 में भी मैं एक्सेलरेशन के बारे में बात किया हूँ। बेसिक एक्सेलरेशन किस तरीके से निकालते हैं उसके बारे में मैं बात कर लिया हूँ। सभी कनेक्ट हो जाइए ताकि अपन आगे बढ़ें। आज बहुत अच्छा चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सभी कनेक्ट हो जाइए, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ, हेलो, ठीक है भाई। सो हम लोग बात कर रहे थे एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है ना। एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहे थे और एक चीज़ अपने को पता चला था कि मेनली अपन 3 टाइप के एक्सेलरेशन के बारे में जान रहे थे। एक एक्सेलरेशन था अगर कोई रोटेटिंग लिंक है, अगर कोई रोटेटिंग लिंक है और ये आपका ओमेगा से चल रहा है और इसमें अगर अल्फा आपका क्या रहा, एंगुलर एक्सेलरेशन रहा। सो आपका अगर मैं बोला इस पॉइंट का, अगर इसको ए बोला इसको बी बोला, तो पॉइंट ए का 2 एक्सेलरेशन पॉसिबल थे। एक क्या था आपका, दैट इज नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन, है ना, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। पॉइंट ए का विथ रिस्पेक्ट टू बी आपका एक्सेलरेशन रेडियल एक्सेलरेशन था। और दूसरा था इस डायरेक्शन में, अल्फा के डायरेक्शन में 90 डिग्री इधर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द बी ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक। और वो क्या था, अल्फा इंटू ए बी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इंटू ए बी। 2 चीजें इसमें और पता थी कि आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किस वजह से हो रहा था। हाँ, अच्छा, ठीक है ना। मतलब देखिए, आज न्यूज़ वो मैं पढ़ा और पिछले देखोगे 3 दिन से तो कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है ना। तो ठीक है भाई, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम अच्छा करें। अगर मैं फैक्ट बताऊं आपको तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि चाइना और इंडिया का बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो चाइना के पास 30% फाउंड्री ऑल ओवर वर्ल्ड का वो है। इट मीन्स दैट अगर हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ते जाए, फाउंड्री बढ़ते जाए, है ना, सो हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। और मतलब पूरे वर्ल्ड का 30% एक कंट्री कैरी कर रहा है। सो अगर वो कम होते जाएगा वहाँ से, मतलब उनके पास वही रहे, हमारे पास बढ़ते रहे, है ना। अगर हमारे पास फाउंड्री बढ़ते जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ते जाएगा, तो ऑब्वियसली, है ना, उनके पास वो चीज़ें नहीं रह जाएंगी। लोग मतलब ऑटोमेटिकली स्विच होना शुरू कर देंगे। और आप जानते ही हैं बहुत लोग, है ना, इस फेवर में रहते हैं कि भाई हम चाइनीज़ ऐप यूज़ नहीं करेंगे, हम चाइनीज़ सामान यूज़ नहीं करेंगे, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो बढ़ना चाहिए, फाउंड्री बढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, अगर कोई चीज़ खरीदना है एक आम इंसान, है ना, तो वो सोचता है कि हम, एक दिमाग में चलता है, सबके दिमाग में चलता है कि भाई मैं इंडियन प्रोडक्ट ही खरीदूंगा, लेकिन वो अवेलेबल भी होना चाहिए मार्केट में। और दूसरी चीज़ है कि उसका प्राइस, तो उसका प्राइस और जो प्रोडक्ट है अवेलेबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आपके फाउंड्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में बढ़ते जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अभी का जो सिनारियो है, जैसे एक था मेक इन इंडिया, है ना, सो उसमें फोकस होना चाहिए मुझे लगता है, और चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। आप भी स्मार्ट हो, है ना, ऐसा तो है नहीं कि क्लास 12 के स्टूडेंट्स हो, आप भी इंजीनियर हो, ठीक है, तो चीज़ें आपको समझ में आती हैं, ठीक है भाई। हाँ, चलिए मैं इसके बारे में बात कर रहा था। आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, एक आपका रेडियल एक्सेलरेशन है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑकर्स बिकॉज ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी, ये चेंज इन वेलोसिटी की वजह से आ रहा था, है ना, ऑलरेडी हम बात किए थे लास्ट क्लास में, चेंज इन वेलोसिटी। एंड दिस ऑकर बिकॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डायरेक्शन। ओके, नाउ माय डियर, यहाँ पे अपने को ये चीजें समझ में आ गई थी। और उसके बाद हमने, है ना, एक लीनियर एक्सेलरेशन के बारे में भी बात किया था मैं। अगर आपका स्लाइडर है, लाइक दिस इज अ लिंक एंड ये फिक्स पे है, सो इसमें क्या आया, आपका एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आया, इसमें एक रेडियल एक्सेलरेशन आया। ओवरऑल एक्सेलरेशन अगर आपको बोला जाएगा तो ओवरऑल क्या करोगे, दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल दोगे। और रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी शुड बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ए बी का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना, इसका स्क्वायर। इसी तरीके से आपको निकालना रहेगा। सो दिस शुड बी द व्हाट, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन और टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इस तरीके से मिल रहा था। दूसरी चीज थी
कि इसमें आपका किस तरीके का एक्सेलरेशन आ रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन आ रहा था। जैसे कि अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी और एक्सेलरेट हो रहा है, सो इसी डायरेक्शन में आपको एक्सेलरेशन मिलने वाला है। मतलब अपने को पता है ये चीज, है ना, एक चीज, बेसिक चीज कि लीनियर वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में रहेगा उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, या अगर वो डी एक्सेलरेट हो रहा होगा तो लीनियर वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, है ना, ये अपने को पता है। नाउ आइडिया, ये सारी चीजों का बात करते हुए मैं आपको एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ कराना सिखाया था, स्पेशली 3 क्वेश्चन मैंने, है ना, यस जरूर, है ना, लाइव ऐप में भी टॉम होगा। सुनिए आगे क्या कह रहा हूं मैं। ये तीनों एक्सेलरेशन यूज करते हुए, है ना, मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे। एक था सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म विदाउट अल्फा, स्टार्टिंग क्रैंक का अल्फा नहीं दिया था, अल्फा 0 था। इट मींस दैट ओमेगा वर यूनिफॉर्म, वहां पे ओमेगा क्या था आपका, यूनिफॉर्म था। उसके बाद आपको दिखा कि अगर मैं अल्फा दे दूं, है ना, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन कराया है लास्ट क्लास में, जितने लास्ट क्लास अटेंड किए हैं और जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, जो आज पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो ये लेक्चर होने के बाद लेक्चर नंबर 14 जरूर देखेंगे, ठीक है ना, तभी मजा आने वाला है और आपसे एक्सेलरेशन में दिक्कत नहीं होने वाला। पहला केस मैं इसमें इस तरीके से कराया था कि इसका ओमेगा क्या था, यूनिफॉर्म था। दूसरा केस इसमें अल्फा दे दिया था मैं, अल्फा, अगर अल्फा दे दिया, एंगुलर एक्सेलरेशन दे दिया, मतलब ओमेगा आपका कांस्टेंट नहीं है, ठीक। उसके बाद मैंने 4 बार मैकेनिज्म का इस तरीके से कुछ आपको क्वेश्चन कराया था, इस तरीके से कुछ था 4 बार मैकेनिज्म का। सो ये वाला कैसे करना क्वेश्चन, ये अपने को पता चल गया, इसमें जो भी केसेस होंगे वो पता चल गया था, मतलब अल्फा है अल्फा नहीं है तब भी अपने को निकालने आ गया। अब कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके हम बात करेंगे और बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, है ना, हाँ थैंक यू डियर। चलिए, बहुत सारे डाउट्स रहते हैं जिसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं कि भाई मतलब कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा कि नहीं, और इसमें अगर एंगुलर एक्सेलरेशन आ रहा है तो इसमें टेंजेंशियल है कि नहीं, इसमें आपका अगर ओमेगा 0 है, फॉर एग्जांपल ओमेगा 0 है, सो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है कि नहीं, इस तरीके से भी फंस जाते हैं। सो एक बढ़िया सा आप सभी इधर देखिए, मैं क्या कहने जा रहा हूं, मैं कहने जा रहा हूं कि ये वाला एक कंडीशन लिया मैं, लेट अस अस्यूम, ये बता रहा हूं और इसका इस्तेमाल करके आपको दिखाऊंगा। इस तरीके से ये हो गया आपका पॉइंट ए एंड ये हो गया आपका पॉइंट बी। राइट नाउ इसको मैंने पॉइंट ए को होल्ड करके रखा है, पॉइंट ए को होल्ड करके रखा है, इट मींस दैट ओमेगा ऑफ दिस लिंक अबाउट बी इज 0, ओमेगा ए बी शुड बी 0, यस और नो, ओमेगा ए बी शुड बी 0 होना चाहिए, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। नाउ माय डियर, बट अगर लेट अस अज्यूम इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर एट द सी पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर, ठीक। इसको जस्ट अब मैं यहां से अगर छोड़ूंगा सो ये नीचे की ओर जाएगा, एक एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाएगा इधर, लेट अस अज्यूम दिस इज योर ए, सेंटर ऑफ मास में, ठीक है ना, जस्ट छोड़ूंगा तो मतलब मैं कह रहा हूं कि डेल टी टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए अगर आप देखोगे सो ओमेगा 0 है, बट हियर दिस एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास में एक एक्सेलरेशन है और इस एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, दैट इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक एंड ये वाला डिस्टेंस सी बी, ठीक। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ओमेगा स्टिल 0, ओमेगा अभी भी 0 है, लेकिन इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है क्या, यस एंगुलर एक्सेलरेशन है। मतलब एक चीज और समझ में आ रहा है हमें कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में जहां पे वेलोसिटी 0 हो वहां पे एक्सेलरेशन पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल देखिए, लीनियर के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, सो ये मार्कर अभी मैंने होल्ड किया है, मतलब इसका लीनियर वेलोसिटी क्या है, 0 है, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा जी एक्सेलरेशन से ये किधर जाएगा, नीचे की ओर, इट मींस दैट इट इज हैविंग एक्सेलरेशन जी, बट वेलोसिटी इज स्टिल 0, इनिशियली वेलोसिटी क्या है, 0 है, ठीक है ना। मतलब मैं कह सकता हूं कि वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है, ठीक। अगर मैं इस तरीके से देखूं, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखना चाहूंगा, सो वेलोसिटी 0 है इनिशियली, और आपका अगर एक्सेलरेशन देखूं इसी पॉइंट पे, सो वो g के बराबर है, मतलब ये g के बराबर एक्सेलरेशन है,
इसी पॉइंट पे अगर इसको ए बोला है, ये इनिशियल पोजीशन हुआ, ये मार्कर का इनिशियल पोजीशन हुआ, ग्राउंड लेट अस एज्यूम बी पोजीशन हुआ, ठीक। सो इसका वेलोसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, नीचे नीचे जाते जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ते जाएगा बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन जी ऑकर्स। लेकिन जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है क्या, यस, क्लियर है। सो ये बात है ना सर, यहां पर ओमेगा ए बी एंड ओमेगा बी ए बोथ आर इक्वल और नॉट। नाउ माय डियर, ओमेगा ए बी एंड ओमेगा बी ए, इसका मतलब आपको पहले ही समझ में आना चाहिए जब आप वेलोसिटी पढ़े हैं तब। अगर ओमेगा ए बी बोला, इट मींस दैट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी, ठीक। अगर इसके बारे में बात करूंगा तो B विथ रिस्पेक्ट टू A, इस तरीके से हो जाएगा। मतलब समझिए, अगर मैंने बोला फॉर एग्जांपल ये ओमेगा से चल, फॉर एग्जांपल, अब देखिए आपने पूछा इसलिए मैं यहां पे बात कर रहा हूं, ठीक है ना। हाँ एक मिनट ना, आपके डाउट्स भी लेता हूं पहले। ऋषि आपका डाउट मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, है ना, पूरा सुन लीजिए क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि ये अगर आपका ओमेगा से चल रहा है, लेट अस अज्यूम, मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं देख रहा हूँ, है ना, ये इस पॉइंट का अबाउट क्या है, ओमेगा से चल रहा है, इस पॉइंट का अबाउट ओमेगा से चल रहा है। सो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का अगर मैंने एंगुलर एक्सेलरेशन देखा तो क्या हुआ, एंगुलर वेलोसिटी देखा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट मैं देखा, क्लियर है। मतलब इस पॉइंट का तो क्या है, जीरो है, ठीक। सो दिस माइनस दिस, इस तरीके से लिख लेगा। लेकिन दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि इसके रिस्पेक्ट में इसको देखना चाह रहे हैं तो ये जीरो माइनस दिस हो जाएगा, मतलब आंसर शुड बी इन द माइनस हो जाएगा, आंसर शुड बी इन द माइनस हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या कह रहे हैं, सर कंसीडर एवरीबॉडी अंडर रेस्ट इट्स हैज ऑन एक्सेलरेशन, यस वी कैन से फॉर द व्हाट इंजीनियरिंग पर्पसेस, है ना, जो हम सॉल्व करते हैं फॉर मैकेनिज्म्स, वी कैन कंसिडर एक्सेलरेशन, आपका उसमें कंसिडर किया जाएगा, ओके। हाँ गुड मॉर्निंग सर, क्या इनर्शिया के कारण है एक्सेलरेशन? इनर्शिया इज डिफरेंट थिंग, इनर्शिया ऑकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन, इनर्शिया ऑकर्स बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इनर्शिया नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि इनर्शिया की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, ऐसा नहीं है, एक्सेलरेशन की वजह से इनर्शिया आएगा, ठीक, ओके। ठीक है डियर, ये बेसिक है, नोट करना चाहो या स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आज बढ़िया सा क्वेश्चन मैं कंसीडर करने वाला हूं, है ना। ग्रुप में भी आप लोग काफी उसमें डिस्कशन कर रहे थे, यस, वेरी गुड आफ्टरनून नरेंद्र, है ना। सो मैं बढ़िया क्वेश्चन कंसीडर करके उसमें डिस्कशन करने वाला हूं और सोचेंगे अपन कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और ऐसा क्यों कंसीडर होता है, ठीक है ना। अभी जो जुड़े हो, है ना, अभी जो जुड़े हो उनको मैं बता दिया कि आपका अगर ओमेगा जीरो है तब भी एंगुलर एक्सेलरेशन पॉसिबल है, ठीक। हाँ हेलो डियर, सो यहां से एक बार स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। मैं लास्ट क्लास का ही रिवाइज किया हूं, लेकिन एक पॉइंट बस इंपॉर्टेंट और बताया हूं, क्योंकि आप लोग ग्रुप में एक चीज डिस्कशन काफी कर रहे थे, है ना, कि इसमें जीरो होगा नहीं होगा, अगर ओमेगा जीरो है तो अल्फा जीरो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो नहीं होगा, ठीक है ना। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैंने बताया है, ठीक, यस। हाँ ठीक है डियर, अभी एक क्वेश्चन कंसीडर करूंगा मैं, ये रेस कर रहा हूं। यहां से एक बार घुमा दीजिए, यहां से वहां तक एक बार घुमा दीजिए फटाक से। हाँ हेलो, हाँ नरेंद्र, हाँ वो डिस्कशन चल रहा था, है ना, तो मैं बोला था कि क्लास में बढ़िया से डिस्कस करने वाला हूँ मैं ऐसा करके, और देखिए वो शुरू हो गया डिस्कशन आपका, ठीक है ना। वहाँ तक ले जाइए, मैं इधर इरेज कर देता हूँ और क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। आप किसी भी बात का चिंता मत कीजिए, अपन सोचेंगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ऐसा नहीं है कि गेट में एक ही क्वेश्चन आया है तो उतना ही पढ़ के अपन रख ले, है ना, बाकी चीज़ें भी तो हैं। सो उस हिसाब से अपन देखेंगे कि किस तरीके से पॉसिबल होता है, ठीक है।
चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं कंसिडर कर रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम 2011 एंड दिस इज नॉट द क्वेश्चन फ्रॉम द एक्सेलरेशन। ये वेलोसिटी का पूछा है, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें एक्सेलरेशन निकालना है अगर, ठीक है, इस तरीके से दिया है क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2011, बट फॉर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो वेलोसिटी के लिए पूछा गया था, बट आई एम आस्किंग हियर फॉर व्हाट एक्सेलरेशन। अगर मुझे एक्सेलरेशन के बारे में बात करना रहा है ना इस क्वेश्चन में, तो किस तरीके से पॉसिबल होगा। सो मैं क्वेश्चन यहां पे कंसिडर कर रहा हूं। This was given A, this is point B, C and D, C and D, as well as in this question angular velocity of AB 1 radian per second in this direction. 1 radian per second is given in this direction, okay, and कह रहा है कि द लेंथ ऑफ लिंक सी डी इज 1.5 टाइम्स द लेंथ ऑफ लिंक ए बी। ओके, लेंथ ऑफ लिंक सी डी इज 1.5 लेंथ ऑफ ए बी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। In the configuration shown, the angular velocity of CD in radian per second, he is asking for what angular velocity of this link. But here I am asking to you, if we will talk about what acceleration for particular this mechanism or particular this instant of this mechanism 4-bar mechanism, then what will happen? Okay, so यहाँ पे ये क्या है, this is given as 90 degree, this is given as 90 degree. Okay, now my dear, if this is 1 radian per second, if this is 1 radian per second, and if you are going to draw velocity diagram for particular this position or this instant of this mechanism, then you will get what? Straight line. Straight line. We know that. How we will draw velocity diagram? First of all, just mark what? Fixed point A and D. Okay, A और D हमने यहाँ पे mark कर लिया, fixed points, ठीक, and velocity, linear velocity of point B with respect to A, point B with respect to A क्या होगा, क्या होगा, देखिए इसके परपेंडिकुलर होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, है ना, and this is the velocity of point B with respect to A equal to omega, that is your 1, and let us assume this distance is x. This distance is x, means the length of link AB is x, I am assuming here, then it will be 1 into x, 1 into x. It means that what should be the length of the link? Very good. What should be the length of the link? AB, CD. CD will be 1.5 times AB. It means that it should be 1.5 x. Means this length it should be what? 1.5 x. Okay. Now, if I am going to what find the velocity diagram, है ना, velocity diagram, if I am going to draw a velocity diagram, then velocity of point B with respect to A perpendicular to this link, it means that it will be horizontal line. Okay, let us assume this is horizontal line, and the value of this AD and this should be the what? Point B, and value of this should be what? 1 into x, 1 into x, this should be equal to what? 1 into x, yes or no? Okay, now if I am going to draw velocity of point C with respect to B, then it should be what? Perpendicular to this link, yes or no? So if perpendicular to this link, then just draw a line from the B, a line from B, and that line should be parallel to this, okay, this. And similarly, if you are going to draw velocity of point C with respect to the, this D, that is your fixed, so D point is here, and velocity will be again horizontal,
because perpendicular to this link and this will be horizontal here. So you will get point C here, point C here. It means that you are getting what? VB equal to VC, and as you have written VB with respect to A, it means that it is nothing but absolute velocity of B because A is fixed. Okay, so VB equal to 1 into x, VB equal to 1 into x, okay, 1 into x, and we can write VC equal to that is the VC, and it will be again omega CD into this distance, that is your 1.5x. It means that 3/2x. X will get cancelled and you will get what? Omega CD equal to 2/3 रेडियन पर सेकेंड. सो यहां तक तो ऑलरेडी हमको पता था. अब मैं बात कर रहा हूं एक्सेलरेशन का. अगर मुझे पूछ दिया गया इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा, फॉर एग्जांपल मुझे पूछ दिया गया पॉइंट सी का एक्सेलरेशन क्या होगा, इस तरीके से इस क्वेश्चन पूछ दिया गया, तो एक्सेलरेशन डायग्राम किस तरीके से बनना चाहिए इसका सोचिए. ठीक है, चलिए उस पर काम करते हैं. Right now I am considering here that is given this omega as constant uniform. Okay, it means that alpha of this link AB, alpha, that is angular acceleration will be 0. Okay, angular acceleration is 0. Velocity of C is this valid for only this configuration? Yes. That is valid for the velocity of at B equal to velocity of C should be valid when you got a velocity diagram as a straight line. And इससे पहले भी कितने पॉसिबल केसेस हैं मैंने ऑलरेडी बात कर चुका है ना. सो आप देखेंगे वेलोसिटी के प्रीवियस लेक्चर्स में, सो आपको मिल जाएंगे इसके आंसर. ठीक है ना. यस, बोथ आर एट 90 डिग्री. यस, ठीक है. हाँ, जरूर. पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं. नाउ माय डियर, लेट्स ड्रॉ एक्सेलरेशन. A and D are the fixed. Okay, here A dash and D dash, because I consider acceleration मैं जो डिनोट करूंगा है ना, वो स्मॉल लेटर विद द डैश मैंने डिनोट करना है मुझे, है ना. मैं इस तरीके से डिनोट करता हूँ. ठीक है. ओके, नाउ दिस आर स्पेशल क्लास, यू कैन कंसिडर एज स्पेशल क्लास. यस, है ना, सारी चीजें हम बात करने वाले हैं. ओके, नाउ माय डियर, acceleration of point B with respect to A, it means that there is acceleration of point B with respect to A, and there should be two acceleration, one should be radial and another should be tangential. Radial acceleration of B with respect to A will be VBA squared divided by BA, and similarly tangential acceleration BA should be equal to alpha BA into BA. But here, if in the question this omega is uniform, it means that alpha of this link should be 0. If alpha is 0, it means that tangential acceleration should be equal to 0. This should be equal to what? 0. ये 0 होना चाहिए. It means that point B will have one acceleration only with respect to A, that should be the radial acceleration. आपका पॉइंट बी का एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ए. ठीक सर, आई सेंटर मेथड भी इजी है, एवरी कॉन्फ़िगरेशन के लिए वैलिड होता है. हाँ, मैंने बहुत सारी बातें की हैं डियर, है ना. अब प्रीवियस लेक्चर में आई सेंटर से भी बात किया हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी से भी बात किया हूँ, तो आप देख सकते हैं. ठीक है ना, उसके लिए नहीं, अभी तो एक्सेलरेशन है इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है भाई. Now you are getting what? Only radial acceleration, and the total acceleration of point B with respect to A should be only radial acceleration, and direction of radial acceleration, the direction, इसका direction क्या होगा? Direction should be B to A, B से A की ओर. It means that here B से A की ओर, B से A की ओर. ठीक, और कितना आएगा वो? VBA, how much? That is your x. अच्छा,
अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें अपने को सिर्फ वेलोसिटी निकालना था, एक्स नहीं दिया है। अगर मैंने एक्स कंसीडर कर लिया, लेट अस एज्यूम 10 सेंटीमीटर, लेट अस एज्यूम, सो ये कितना हो जाएगा, दिस शुड बी 15 सेंटीमीटर, ये दे रखा है क्वेश्चन, ठीक है ना, आसान करने के लिए मैंने बात कर लिया। अब देखिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है ना, it means that VBA should be equal to what, 10 into 1, that should be the 10 centimeter per second. 10 centimeter per second, it means that 10 square 10 centimeter है ना, so 10 square divided by BA equal to कितना मैंने assume किया 10, so ये हो जाएगा आपका 100 divided by 10, so 10 centimeter per second square. You are getting acceleration, and that is only radial acceleration of point B with respect to A. So 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल गया, और इसका डायरेक्शन भी पता है, डायरेक्शन कहां से कहां है, B से A की ओर है, B से A की ओर है, सो B से A की ओर अपन जाने वाले हैं, ठीक है भाई। B से A की ओर स्केल में कन्वर्ट करके लेट अस अज्यूम मैंने ऐसा ड्रॉ किया, और यहां आप कहीं पे आपको B पॉइंट मिला, और इसको मैं B डैश से डिनोट करूंगा। क्यों B डैश से डिनोट करूंगा, क्योंकि B डैश में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना, दिस शुड बी द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट B विथ रिस्पेक्ट टू A, और वो कितना आ रहा है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तब आएगा जब आपका वहां पे अल्फा दिया रहता, अल्फा भी दिया रहेगा तब क्या होगा वो बाद में डिस्कस करूंगा। अभी इनिशियली लिंक ए बी का अल्फा नहीं दिया है, ए बी का अल्फा नहीं दिया, बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, इसका अल्फा नहीं दिया है, और ये कह रहा है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, इट मींस दैट एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिंक शुड बी 0। ओके, okay, now my dear, so we got what, point B dash हमको मिल गया। अब मैं जा रहा हूं ड्रॉ करने आपका अगेन वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B, acceleration of point C with respect to B, it means that there will be what, acceleration of C with respect to B. Here again two acceleration, one is your radial acceleration, that is your CB, and another one is your tangential acceleration, that is your CB. Radial acceleration will be VCB squared divided by CB. Okay, and direction should be C to B, but here as you know velocity of point B and velocity of point C are equal, it means that relative velocity between them should be 0. Okay, relative velocity between them should be 0, it means that this radial acceleration is again 0. Okay, so what should be the tangential acceleration? Tangential acceleration is your alpha CB. Okay, if this length is not given, I am considering here a length as 10 centimeter here, let us assume. Okay, this length is also given because these data are required, 10 centimeter is given here. Okay, ठीक, या मैं डायरेक्ट इस तरीके से कह देता हूं, इस तरीके से कह देता हूं, ठीक है, आपको टेंशन ना ले, है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का एक लाइन इस तरीके से यहाँ खींचेंगे, और ये जो बचा उसके बाद एंगल निकालना पड़ेगा, एंगल निकाल के या फिर ये वाला, है ना, आपको निकालना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। उससे अच्छा इसको मैं डायरेक्ट दे दिया, इसको मैं डायरेक्ट दे दिया, कितना होगा, जितना भी, लेट अस अज्यूम ये 20 सेंटीमीटर आ रहा है ना, क्या 20 सेंटीमीटर पैरेलल आएगा वो देख लेना, ठीक है। अभी दिया है, डेटा दिया है 20 सेंटीमीटर, भी इधर इसका लिंक का लेंथ दे रखा है, इट मींस दैट अल्फा CB इनटू दिस लेंथ CB शुड बी व्हाट, योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हियर। क्या आपको अल्फा CB पता है क्या? सब बेनिफिट्स ऑफ वेलोसिटी मेथड ओवर रिलेटिव वेलोसिटी मेथड का जो बेनिफिट है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, आप प्रीवियस लेक्चर एक बार साइलेंसिंग, है ना, प्रीवियस लेक्चर आप एक बार देखिए, ठीक है। ओके, सो CB का लेंथ पता है, अल्फा CB इज व्हाट, नॉट अननोन है ना, ये अल्फा CB नहीं। अब देखो यहां पे ना डाउट एक आता है, एक व्यक्ति को इस तरीके से डाउट आता है कि सर
अगर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी बराबर है, मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। सो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हुआ तो आपने बोला रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हुआ, ये तो समझ में आया। लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अगर आपका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है सो सर उसमें तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, मतलब ओमेगा जीरो है, दैट इज योर व्हाट आपका, अगर ये दोनों वेलोसिटी बराबर है, दोनों वेलोसिटी बराबर है मतलब वी बी सी इक्वल टू जीरो हुआ, इट मींस दैट इसका एंगुलर वेलोसिटी, लिंक बी सी का एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलूंगा इस पर्टिकुलर टाइम पे, जीरो बोलूंगा, बट दिस इज इन द ट्रांसलेशन, दैट टाइम दैट इज कंसिडर एज ट्रांसलेशन, बिकॉज हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका वेलोसिटी या इसका जो मोशन है वो जीरो है, ये नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूं है ना, सो इसका क्या एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा, तो इसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है ना, हाँ ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। सो आपका एक्सेलरेशन डायग्राम में यस स्केल की जरूरत पड़ने वाली है। सो मैं क्या बोला, मैं बोला कि ओमेगा स्टिल ओमेगा इज जीरो बट देयर शुड बी व्हाट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। आज क्लास के स्टार्टिंग में वही चीज मैं बताया कि ओमेगा जीरो है। फॉर एग्जांपल है ना, ये आपका लिंक है तो इसका ओमेगा जीरो अभी स्टेशनरी है, जैसे इसको छोड़ूंगा तो ये एक्सेलरेशन से नीचे की ओर जाना शुरू करेगा, इट मींस दैट इट इज हैविंग ऑलरेडी एक्सेलरेशन इवन दो ओमेगा इज जीरो। ओमेगा जीरो है तब भी आपका एक्सेलरेशन रहेगा, आपको कंसीडर नहीं करना है, जीरो कंसीडर नहीं करना, ठीक। आगे बात सुनिए है ना, आपसे ही पूछूंगा, ध्यान से सुनते रहिए। मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि ये वाला एक्सेलरेशन है मेरे पास, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू रेडियल एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, which link? Perpendicular to link CB लिंक के परपेंडिकुलर, मतलब ये CB लिंक के परपेंडिकुलर। कहां से देख रहे हो आप, पॉइंट बी से देख रहे हो, किसका एक्सेलरेशन देख रहे हो, पॉइंट सी का। सो पॉइंट सी का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी देखने गया तब मुझे पता चला कि इसका रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो है बट देयर विल बी ओनली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन शुड बी 90 डिग्री हियर, और उसको ला के यहां पे ड्रॉ कर दिया। इट मींस दैट दिस इज द लाइन, ये लाइन है जहां पे कहीं ना कहीं पे पॉइंट सी होगा, ये वाले लाइन में कहीं ना कहीं पॉइंट सी होगा। आई डोंट नो कहां है अभी, मुझे नहीं पता, ठीक है ना, मुझे नहीं पता, कहीं ना कहीं आपका पॉइंट सी होगा, ठीक है, मुझे इतना पता है, मतलब सी डैश इसी लाइन में कहीं ना कहीं मिलने वाला है, ठीक है भाई। आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन ड्रॉ करने जा रहा हूं, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन ड्रॉ करने जा रहा हूं विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी, पॉइंट सी का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट डी। सो आपका एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, मतलब डी कौन सा है आपका, फिक्स्ड है। अगेन इट विल हैव टू एक्सेलरेशन, वन इज योर रेडियल एक्सेलरेशन CD and that will be the VCD square divided by CD, and another one is your tangential acceleration, that is your alpha CD into CD. Now my dear, क्या आपको ये पता है क्या, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी पता है क्या? यस, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट सी कितना आ रहा है, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2/3। ये क्या था आपका 2/3 इंटू आपका ओमेगा सी डी हो गया 2/3 इंटू ये हो गया 15 सेंटीमीटर, ओके 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया 5 एंड 10 है ना, 10 का स्क्वायर आ गया, और सी डी इक्वल टू कितना है 15। सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसका आपका क्या हो जाएगा अल्फा सी डी इंटू सी डी का लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू अगेन अननोन है, इसमें अल्फा अननोन है लेकिन ये पूरा नोन है, और इसका डायरेक्शन भी नोन है। सेकेंड का अल्फा अननोन है लेकिन डायरेक्शन नोन है, ठीक है ना। इतनी सारी चीजें अपने को पता चली। सो यहाँ पे अगर मैं बोला ये हो गया 3 5 0 15, दैट इज 5 2 10, 10 स्क्वायर। सो ये 100 डिवाइडेड बाई 15, 100 डिवाइडेड बाई 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, आई एम गेटिंग दिस, है ना, ये मुझे मिल गया। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, दैट शुड बी द D2C, है ना। मतलब आप क्या देख रहे हैं, एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D, एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू D, मतलब आपका इसका डायरेक्शन होना चाहिए C से D की ओर, C से D की ओर। सो D पॉइंट कहां पे है,
डी पॉइंट यहां पे है, नीचे सी से डी की ओर। अब ये बताइए ये वाला जो आया वो क्या आपका 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो आपका सेकेंड स्क्वायर जो एक्सेलरेशन आ रहा था उससे कम है कि ज्यादा है? कम है। उससे क्या है? कम है। मतलब अगर मैं यहां से नीचे की ओर जाऊंगा तो इधर जाते गया और यहां कहीं लेट अस अज्यूम यहां कहीं आपको एक पॉइंट मिला और ये पॉइंट आपका यहां से लेके यहां तक आपका बताया क्या? रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी, पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी। ये टोटल क्या बता रहा था? ये टोटल क्या बता रहा था? टोटल एक्सेलरेशन था, लेकिन उसमें भी सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट था, दैट इज योर रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सो यहां तक अपने को मिल गया। सो देखिए इतना रेडियल एक्सेलरेशन है सी का विथ रिस्पेक्ट टू डी और ये टोटल रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन आपका पॉइंट बी का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो ये टोटल एक्सेलरेशन ही आपका पॉइंट बी का हो गया था। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है, अपने को ये रेडियल एक्सेलरेशन भी मिल गया। दूसरी चीज पता है कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये निकाल रहे हो, ये जो निकाल रहे हो है ना, जिसमें अपने को डायरेक्शन नोन है लेकिन वैल्यू अननोन है, सो ये क्या होगा? दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू रेडियल। परपेंडिकुलर टू रेडियल मतलब आपका रेडियल एक्सेलरेशन यहां था, इसमें अगर मैं परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करूं है ना, दैट शुड बी द व्हाट 90 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ किया, ऐसा 90 डिग्री का, उधर भी बढ़ा सकते हैं इधर भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये रेड लाइन को यहां पे काटा और मैं पहले ही बोला था कि इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका सी डैश होगा। सो दिस शुड बी द सी डैश, दिस शुड बी द सी डैश। एंड ये इतना क्या होगा? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा आपका किसका? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, विथ रिस्पेक्ट टू डी। और ये आपका सी डैश मिल गया, ये आपको बी डैश मिल गया, ठीक है ना। सी डैश और बी डैश आपको दोनों आपसे मिल गया, ठीक है ना। नाउ आइडिया यहां पे अब एक्सेलरेशन निकल गया, एक्सेलरेशन मतलब डायग्राम अपने को मिल गया। अब आपको अगर मैं आपको बोला कि इसमें ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, मेरा क्वेश्चन सुनिए, क्या बोले? अल्फा ऑफ सी डी भी 0 होगा सर, लाइक अल्फा ऑफ ए बी? दैट इज नॉट गारंटी, है ना। नहीं है, दिख रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसमें, ऐसा नहीं है। जो यूनिफॉर्म बोला है इनिशियली, उसको बस मानना है, बाकी में आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आप कंसीडर करेंगे। अगर वो 0 होगा तो ऑटोमेटिकली वो 0 दे देगा, ठीक है ना। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा था कि इवन दो ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा 0 है, ओमेगा 0 था, तब भी उसका क्या था? एक्सेलरेशन था, ठीक। सब पॉइंट डी फिक्स है, टेंजेंशियल होगा या नहीं होगा? होगा ना, होगा, वही कह रहा हूं मैं, होगा, है, होगा क्या? है, ठीक है ना, है, ओके। सारे पॉइंट समझ में आया क्या? उस दिन भी डिस्कशन कर रहे थे आप लोग ग्रुप में। सो जितनी बातें मैं अभी तक किया उसी के अकॉर्डिंग किया, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे किसी भी। ये एक एक्सेलरेशन डायग्राम बना लिए, हो सकता है अगली बार गेट में इसी का एक्सेलरेशन पूछ दे, ये कॉन्फ़िगरेशन का। सो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि क्या है, ठीक है ना। नाउ माय डियर, अब इसमें अगर मैंने आपसे पूछा, देखिए मेरा डाउट सुनिएगा, है ना। देखिए पहली चीज आपको अगर मैं पूछूंगा कि बी और सी का रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे, बी और सी का रिलेटिव एक्सेलरेशन बोलोगे, तो उसमें है क्या रिलेटिव एक्सेलरेशन? यस है, क्योंकि पॉइंट बी इधर है, पॉइंट सी इधर है, और यही आपका क्या था? ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर था, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर था। अगर मैंने इधर एरो दिया तो पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये मुझे मिल गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, और यही आपका रिलेटिव एक्सेलरेशन है फिलहाल, किसका? सी और डी का रिलेटिव एक्सेलरेशन है। नाम आइडिया, अगर ये रिलेटिव एक्सेलरेशन, ऑब्वियस है रिलेटिव एक्सेलरेशन में टेंजेंशियल के बस कंपोनेंट रहेंगे, रेडियल 0 हो गया, क्योंकि वेलोसिटी दोनों पॉइंट का रिलेटिव वेलोसिटी 0 था, दोनों पॉइंट का इसका और इसका रिलेटिव वेलोसिटी 0 था, तो रेडियल एक्सेलरेशन 0 हो गया, ये अपने को समझ में आ गया, है ना। यहाँ पे ये भी समझ में आ गया कि इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट इतना होगा, है ना, सी और बी का, और यही रिलेटिव एक्सेलरेशन है बी और सी का, ये अपने को समझ में आया, यहाँ तक ठीक है भाई। अगर मैं एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बोलूंगा आपको सी पॉइंट का, सो क्या करेंगे? यहां से एक लाइन खींच दूंगा, दिस शुड बी द एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन, ये रेड लाइन आपका एब्सोल्यूट एक्सेलरेशन बता देगा, किसका? सी का टोटल। सिमिलरली ये बी का टोटल एक्सेलरेशन आ रहा था, ये दोनों के बीच का रिलेटिव एक्सेलरेशन आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सुनिएगा। और ये मेरा डाउट है, आप बताइएगा। इसको मैंने बोला सी डबल डैश, इस वाले पॉइंट को, और यहां से लेके यहां तक ये क्या बता रहा था आपको? रेडियल एक्सेलरेशन बता रहा था। किसका? पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू डी आपका रेडियल एक्सेलरेशन बता रहा था, जो मैंने सी डबल डैश बोला, ठीक। ये बी डबल डैश है, बी डैश है, बी डैश है। सो ये वाला जो लेंथ है डियर, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये कौन सा एक्सेलरेशन बताएगा और किसका? मेरा क्वेश्चन, सर एक्सेलरेशन डायग्राम समझ नहीं आया, प्लीज रिपीट। ओके ऋषि, ये तो एक्सपेक्टेड था, रुक बेटा बताता हूं, ठीक है ना। मेरा क्वेश्चन है ना, जितनों को समझ में आया, माय क्वेश्चन इज point C is here, point C dash, double dash is here, and this is showing what? Radial acceleration of point C with respect to D, and this is your B dash, and this is total acceleration of the point B with respect to A. Then what is this? What is this? This difference is showing what? ये क्या बता रहा है आपको, है ना? इसका आंसर मुझे चाहिए। बाकी जिनको समझ में नहीं आया मैं बता देता हूं, है ना। जिनको समझ में आया उनसे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो C डबल डैश है और ये जो B डैश है, ये दोनों के बीच का ये जो लाइन है, मतलब कितना हो जाएगा? ये कितना आ रहा था? ये टोटल आ रहा था आपका 10, ये टोटल कितना आ रहा था? 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आ रहा था आपका 100 डिवाइडेड बाय 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब मैं कह रहा हूं कि 10 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 15, सो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है, एंड यू आर गेटिंग दिस, एंड दिस इज व्हाट? ये क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ C विथ रिस्पेक्ट टू A, ओके। एक्सेलरेशन रेडियल AC ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। सर ये CD का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। CD का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो ये है डियर, CD का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये है, ये रेडियल हुआ, उसमें 90 डिग्री डाला, सो ये CD का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हुआ। मेरा क्वेश्चन है ये वाला, सर एक्सेलरेशन, हाँ यू आर गेटिंग वैल्यू, बट वो क्या है वो इंपॉर्टेंट है ना। बाकी कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हैं, कैलकुलेशन का इशू नहीं है ना। वैल्यू 3.334 आ रहा है, ठीक है। कह रहे हैं सर ये CD का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, नहीं होगा सर। एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू B डैश, रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू C। नाउ ठीक है, ये ऋषि तुम्हारे लिए एक चीज सुनिए, रेडियल और टेंजेंशियल डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है। क्या वेलोसिटी डायग्राम समझ में आ गया? बाकी आंसर करते रहिए, बाकी जो मैं क्वेश्चन पूछा हूं उसका आंसर करते रहिए, है ना। एक बार बस बता रहा हूं बेटा, है ना, ध्यान से सुनना। ये आपका वेलोसिटी डायग्राम बन गया। वेलोसिटी डायग्राम में मुझे पता चल गया कि इस पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो सेम होगा, है ना। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ this point and this point should be equal to 0. It means that omega will be 0, but this link will be in the pure translation. This link is having motion and this link will be in the pure translation. We know that. Okay. Now, if we are going to draw what acceleration diagram, then what? First of all, just mark fixed point A and D. A और D मैंने यहाँ पे डैश फॉर्म में A डैश D डैश ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही मैं देखूंगा पॉइंट B का एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट A, इसमें दो एक्सेलरेशन होने चाहिए, एक होगा टेंजेंशियल और दूसरा होगा रेडियल। इसका ओमेगा अगर कांस्टेंट है सो अल्फा 0 होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी 0 होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियल बचेगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर नीचे की ओर। सो इधर नीचे की ओर जो भी वैल्यू मिल रहा था नीचे की ओर मैंने B डैश ड्रॉ कर दिया। अब देखिए B डैश, है ना, B डैश आपको मिल गया, मतलब ये पॉइंट मिल गया। अगर मैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बोलूंगा C, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू B, अगेन इसमें दो एक्सेलरेशन होने चाहिए, एक होगा रेडियल दूसरा होगा टेंजेंशियल। लेकिन C और B का रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? 0 है, मतलब ओमेगा इसका क्या होगा? 0 होगा। अगर ओमेगा 0 है तो रेडियल,
है ना, रेडियल एक्सेलरेशन 0 होगा, बट देयर विल बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा. वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड बट वी नो द डायरेक्शन. सो वी नो द डायरेक्शन दैट शुड बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक. कहां से? पॉइंट बी से. सो परपेंडिकुलर टू दिस लिंक मैंने उठाया और यहां पे ड्रॉ कर दिया. आई डोंट नो कि कहां पे मिलेगा, लेकिन ये पता था कि इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका सी डैश ऑकर करेगा. ठीक, आगे आगे मैं बात करूंगा, है ना. ठीक है, आंसर कर रहे हैं, अच्छी बात है. सी डी का रेडियल होगा सब बिकॉज ऑफ 90 डिग्री, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. अगर आप बोल रहे हैं वो शायद मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो कनेक्ट कीजिए, शायद आप उस वे में अगर बोल रहे हैं तो सही है ना. मैं बात करूंगा अभी बात करूंगा. दूसरी चीज ऋषि, इसका अब क्या मिल गया अपने को? एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा करके एक लाइन खींच दिया. अब पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू डी देखूंगा, तो इसमें रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होना चाहिए. रेडियल और टेंजेंशियल दोनों होना चाहिए. रेडियल क्या होगा? नीचे की ओर आएगा. ठीक है, नीचे की ओर जो भी वैल्यू मिली यहां से नीचे की ओर मैंने ये ड्रॉ कर दिया, तो ये सी डबल डैश मिला. अब इसमें 90 डिग्री में टेंजेंशियल होगा, तो 90 डिग्री का जैसे ही लाइन ड्रॉ करूंगा तो ये वाले लाइन को यहां पे काट रहा था, तो ये सी डैश हो गया, सी डैश, है ना. ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट सी. बी डैश, ओवरऑल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी. अगर एब्सोल्यूट निकालना रहता है तो उसको फिक्स से मैं कनेक्ट कर देता हूं, फिक्स से मैंने कनेक्ट कर दिया. सो दिस वाज द एक्सेलरेशन डायग्राम. नाउ माय क्वेश्चन, है ना सर, ये लीनियर एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन है. चलिए देखते हैं कौन सा एक्सेलरेशन. मेरा क्वेश्चन था पॉइंट बी का और पॉइंट सी का ये वाला जो डिस्टेंस है वो क्या एक्सेलरेशन बता रहा है. माय डियर, अगर आप कह रहे हैं रेडियल एक्सेलरेशन बता रहा है, किसका? सी और डी, मतलब पॉइंट सी का. अगर इस तरीके से देख रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से देख रहे हैं कि ये वाला अगर मैंने एरो बताया और यहां से लेके यहां तक का है, तो आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी, या एरो ऊपर बनाया तो आप कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी ये रेडियल एक्सेलरेशन है. अगर समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं कि पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू बी अगर रेडियल एक्सेलरेशन है, अगर रेडियल एक्सेलरेशन है, सो माय डियर उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए? अगर ये सी पॉइंट है, ये डी है, सो रेडियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन तो इसी लाइन के पैरेलल होगा ना, इसी लाइन के पैरेलल होगा, इसी लाइन के पैरेलल होगा. सो दिस इज नॉट द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू बी. मैं नहीं कह सकता, मतलब दिस इज नॉट द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द दिस लिंक. लिंक का रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है. किसका रेडियल एक्सेलरेशन है? रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट एंड रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट. मतलब आपका वहां पे जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो इसके रिस्पेक्ट में इसका होगा, जरूर होगा, या इसके रिस्पेक्ट में इसका होगा, जरूर होगा, लेकिन वो कहां से होगा? वो वर्टिकल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है. मतलब समझिए, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ डियर कि इस तरीके से है और यहां पे मैंने इसको हिंज कर दिया और यहां पे ना दो पॉइंट्स है. वापस ध्यान से इसको इस तरीके से, ठीक, ये आपका फिक्स्ड हुआ. इसमें ये वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है. यहां पे दो पॉइंट होंगे. एक पॉइंट है बी जो कि 10 सेंटीमीटर में है और दूसरा है 15 सेंटीमीटर में सी. सो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इस लिंक का रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है. वो फिक्स के रिस्पेक्ट में एक्चुअली, है ना, आपका रेडियल एक्सेलरेशन देगा. तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी इधर आएगा, इसका रेडियल एक्सेलरेशन भी इधर आएगा, नीचे की ओर, है ना. सो ये वर्टिकल लाइन के रिस्पेक्ट में आपको रेडियल एक्सेलरेशन देगा. क्लियर है? ठीक है, समझ में आई क्या बात? क्या बोला मैं? वो देगा रेडियल एक्सेलरेशन, लेकिन लिंक का रेडियल एक्सेलरेशन, भाई आपने ही बोला था कि इसका ओमेगा 0 है, तो इसका ओमेगा 0 है, तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकता ना. ठीक है ना. सो रेडियल एक्सेलरेशन नहीं है, लेकिन वो जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा वो इसके रिस्पेक्ट में होगा, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का. क्या समझ में आई ये बात? क्या समझ में आई ये बात? अब बताइए, है ना, मैं वेट कर रहा हूं ताकि आगे और भी क्वेश्चन मैं कंसीडर करूं, है ना, और आपको समझ में आनी चाहिए बातें. तब एक्सेलरेशन में आपको कभी तकलीफ नहीं होगा. मैं अभी भी एक्सेलरेशन के बेसिक से ही चल रहा हूं ऑलमोस्ट. क्या बात समझ में आई?
डाउट होने से मैसेज कीजिए और एक बार ना यहाँ से लेके वहाँ तक ले जाइए, स्क्रीनशॉट लेने दीजिए। अच्छा रिपीट वंस कह रहे हो, देखिए यहाँ पे इस पॉइंट का और इस पॉइंट का ये जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, ये जो एक्सेलरेशन मिल रहा है, आपने बोला कि रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द लिंक व्हाट CB अगर है ये, तो अगर ये CB का रेडियल एक्सेलरेशन होगा तो रेडियल एक्सेलरेशन CB का क्या होना चाहिए, डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए ना, वो तो वर्टिकल है, डाउनवर्ड वर्टिकल है। सो एक्चुअली ये वाला और ये वाला पॉइंट ये फिक्स पॉइंट हो गया, इसमें कहीं B पॉइंट है, इसमें कहीं ये C पॉइंट है, इसमें कहीं ये B पॉइंट है, इसमें कहीं ये C पॉइंट है। सो वो जो रेडियल एक्सेलरेशन आएगा, सो इस पॉइंट का रेडियल एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड और इस पॉइंट का रेडियल एक्सेलरेशन है विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड। सो पॉइंट का एक्सेलरेशन मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड। अगर आप निकालेंगे है ना उसका जो रिलेटिव निकालोगे, सो उसको बोलोगे पॉइंट का एक्सेलरेशन है, वो पॉइंट का एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड जो आएगा है ना, और रिलेटिव भी निकालोगे, सो आप बोलोगे सिर्फ पॉइंट का, वो लिंक का एक्सेलरेशन नहीं हो सकता। इस लिंक का है ना C और B का आपका एक्सेलरेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या देवराज कुछ कह रहा था क्या, हाँ ठीक है, ओके हाँ बहुत बढ़िया। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा चीज मैंने आपसे डिस्कस किया है ना, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि प्रीवियस लेक्चर भी बहुत ध्यान से देखो, तब मजा आएगा, तब मजा आएगा। और आपको एक्सेलरेशन, अभी तक मैं आपको वेलोसिटी, मैकेनिज्म, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एक पार्ट पढ़ा दिया हूं, तो अब आगे मैं थोड़ा सा एक दो लेक्चर और एक्सेलरेशन भी आपका खत्म हो जाएगा। सो उतने में आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में एबल हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहां से वहां तक एक बार ले जाइए, है ना। आई वॉन्ट टू परचेस कोर्स, दिस इज जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं डियर, है ना, दैट इज फ्री है ना, यूट्यूब में है, लेकिन गेट एकेडमी लाइव ऐप में जैसे ही अभी फुल कोर्स लॉन्च हो गया, वैसे 20 तारीख से मेरे ख्याल से है। सर कोई फॉर्म है क्या उसमें, और वो अभी शेयर कर रहे हैं क्या, अच्छा हाँ। सो उसमें आप वो एक फॉर्म रहेगा, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिएगा, वो फुल कोर्स का है, और उसमें मैं थियोरी ऑफ मशीन, प्रोडक्शन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 3 सब्जेक्ट मेनली डील करने वाला हूँ मैं, ठीक है ना। सो मैं अपनी ओर से मैं सारी बातें आपको बता दिया, और ऑब्वियसली दूसरी चीज़ और कि मैं यूट्यूब में तो लेक्चर लेके आ रहा हूँ, और जो टॉपिक कवर करा रहा हूँ वो ऑलमोस्ट आपको देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, है ना, उतने चीज़ को अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो बस उस हिसाब से चलते रहो, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है ना। चलिए, और एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मैं बोलता हूँ, या एक्सेलरेशन आपसे मैं पूछ रहा हूँ, है ना। एक क्वेश्चन जो आया था लास्ट ईयर वो आपसे हो जाएगा, है ना, 2019 वो आपसे हो जाएगा, या लास्ट में मैं वो क्वेश्चन में डिस्कशन जरूर कर दूंगा। एक दूसरा क्वेश्चन और कंसीडर करता हूँ मैं, क्या देखो जो एग्जाम में आया हुआ एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है वो आप तो ट्राई करेंगे ही करेंगे, वो बनाएंगे ही बनाएंगे, उसमें जो भी डाउट होगा उस पर डिस्कशन जरूर होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अलावा भी आपको सोचना चाहिए, ठीक है ना। थिंकिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली थ्योरी ऑफ मशीन जैसे सब्जेक्ट के लिए। ये सीधा सब्जेक्ट नहीं है, ये सीधा सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत सोचने की ज़रूरत रहती है, और वो उस तरीके से अगर आपके बिहेवियर में आ गया, आपकी आदत में आ गया, सोचने का तरीका अगर आपको आ गया, है ना, सो आपको चीज़ें जो है वो आसान लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप हो इंजीनियर, ठीक है। सो यूट्यूब पे प्रोडक्शन का नहीं, यूट्यूब पे प्रोडक्शन के इतने सारे लेक्चर तो हो गए, 2 टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया एक्चुअली, मेट्रोलॉजी ऑलमोस्ट, है ना। उसमें मैं देख रहा था, मैं आप लोगों को डायल इंडिकेटर के बारे में नहीं बताया हूँ शायद, है ना, वो देख रहा था मैं उस दिन। सो ठीक है, वो टूल मेजरमेंट का होता है ना, एरर और ये सब का, तो वो वाला एक पोर्शन बस है उसमें, और बाकी आप देखोगे तो मेट्रोलॉजी का ऑलमोस्ट सिलेबस आपका कवर है उसमें।
CNC वाला जो एडवांस मशीनिंग है वो एक ही लेक्चर में ऑलमोस्ट चीजें मैंने आपसे बात की है, ठीक है। तो 2 चैप्टर तो ऑलरेडी आपके कंप्लीटेड है अगर देखोगे यूट्यूब में तो, ठीक है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन दूसरा मैं कंसिडर कर रहा हूं, ये क्वेश्चन है गेट में ही आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरीके से ये सिंगल स्लाइडर का क्वेश्चन है, गेट 2017। इसमें ये वेलोसिटी के लिए पूछा था ना, ये क्वेश्चन अगेन वेलोसिटी का था। ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी, ये हो गया सी, एंड दिस इज योर फिक्स्ड इज डी। लेट अस एज्यूम ये दे रखा है 100 और ये 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। 10 रेडियन पर सेकेंड आपका ओमेगा दे रखा है और इसका लेंथ दे रखा है 100, ये 160 दे रखा है, ये 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है भाई। एंड अगेन हियर alpha is 0 because this omega 10 radian per second, omega is constant, omega is constant. सर एक ऐसा एक ESC का क्वेश्चन है, ESC 2009, yes I cover whose syllabus in YouTube for particular that topic or particular that chapter, ठीक है। जो कह रहे हो ESC का शिवम, है ना, अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड हो, है ना सर, मेरा टेलीग्राम वाला भी चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए, है ना, अगर कनेक्टेड हो तो उसमें भेज दीजिए, मैं बात कर लूँगा, ठीक है। चलिए इसमें बात करता हूँ, इसमें क्या है, ये क्या है कि आपको प्लीज प्रोडक्शन का कंप्लीट करा दीजिए। हाँ ऋषि, क्या प्रोडक्शन का और क्या कंप्लीट कराऊं बेटा? अच्छा, पूरा कोर्स यूट्यूब में, पूरा कोर्स तो बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। लेट इट गो। ये 90 डिग्री दे रखा है और इसका आपको पूछ दिया, लेट अस अज्यूम आपको पूछ दिया एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट सी, व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट सी इन दिस क्वेश्चन। आपका एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट सी क्या होगा, इसके बारे में अगर आपको पूछ दिया तो कैसा निकालेंगे। सबसे पहले क्या ड्रॉ करूंगा, वेलोसिटी डायग्राम, और इसका वेलोसिटी डायग्राम क्या होगा डियर, स्ट्रेट लाइन होगा, ये पता होना चाहिए भाई, स्पेशली अगर आप मेरी क्लास अटेंड किए हैं वेलोसिटी का, तो स्ट्रेट लाइन होगा। सी डी इसका क्या हो जाएगा, दैट इज योर हॉरिजॉन्टल, है ना भाई। ये अगर 90 डिग्री है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी पॉइंट बी का विथ रिस्पेक्ट टू ए आपका यहाँ पे 90 डिग्री हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए शुड बी इक्वल टू ओमेगा इनटू आर, मतलब 10 इंटू इसको 0.1 कर देता हूँ, 0.1 मीटर में हो गया, सो ये हो गया 1 मीटर पर सेकेंड, सो यहाँ पे आपको पॉइंट बी मिल गया, ठीक। अगर मैं बोलूं पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, दैट विल बी द परपेंडिकुलर टू दिस लिंक, मतलब इस लाइन में एक परपेंडिकुलर लाइन, इस लिंक के एक परपेंडिकुलर लाइन यहां पे खींच रहा हूं, है ना, इस लिंक के परपेंडिकुलर एक लाइन उसी के पैरेलल यहां पे लाके खींच दिया, मतलब इस लाइन में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट सी होगा। एंड दूसरी चीज पता है कि पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू डी विल बी हॉरिजॉन्टल, सो डी कहां पे है, यहां पे है, और हॉरिजॉन्टल होगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर खींचूंगा तो सी भी यहीं पे कटेगा, ठीक है ना, तो बी और सी यहां पे मिल गया, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी should be equal to velocity of C, means VB or VC with respect to B should be equal to 0, ये होना चाहिए, है ना। there will be no relative, yes very good, है ना, no relative velocity, है ना, no relative velocity of point C with respect to B, ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। इंपॉर्टेंट क्या है, एक्सेलरेशन पॉलीगॉन और एक्सेलरेशन डायग्राम, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन डायग्राम। चलिए सबसे पहले क्या मार्क करूंगा मैं, दैट इज योर फिक्स पॉइंट्स, सो व्हाट इज द फिक्स पॉइंट्स, व्हाट आर द फिक्स पॉइंट, दैट इज योर ए डैश एंड
A dash and D dash. These are the fixed. Okay. Now, if you are going to see acceleration of point B with respect to A, there will be again two acceleration. One is your tangential and another one is your radial. But tangential acceleration would be 0. Why? Because alpha of this link is 0. That is your angular acceleration of this link is 0. So, this link will have only one acceleration and that is radial acceleration. देखिए इस तरीके से कह रहा हूं मैं कि मैं देखने जा रहा हूं पॉइंट B का acceleration with respect to point A. So it will have two acceleration. One is your tangential acceleration and another one is your radial acceleration. And tangential acceleration is nothing but alpha BA into BA. But alpha BA, as I told you, alpha BA is 0 because this is moving with uniform angular velocity. It means that this should be again 0. This should be again 0. Okay, and this should be equal to what? That is your VBA square divided by BA. And we know that the distance of BA as well as the velocity of point B with respect to A. So velocity of point B with respect to A is this one and that is equal to 1 meter per second. We were getting that time. Yes, that is your 1 square divided by BA is again 0.1 and you will get how much? That is your 10 meter per second square. Okay. 10 meter per second square is the radial acceleration, and as we know here tangential acceleration is 0. So total acceleration of the point B with respect to A is only radial acceleration, and the value of radial acceleration will be 10 meter per second square. Okay, बहुत बढ़िया, ठीक है. And the direction of this acceleration, direction of this radial acceleration should be what? B to A, नीचे की ओर, downward, towards downward. Okay, from here just convert it into a scale and draw this line. Okay, let us assume here you are getting point B, that is your B dash, and there is no tangential acceleration. If there would be tangential acceleration, then you have to draw just 90-degree line. Let us assume अगर आपको अल्फा दिया रहता है, if here alpha is also given in this direction, if alpha is given, then there should be what? Also a tangential acceleration, and this tangential acceleration will have in this direction, मतलब यहाँ पे इस इधर मैं खींच देता एक लाइन और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता जितना यहाँ पे मैं निकाले रहता. बट राइट नाउ इन दिस क्वेश्चन अल्फा इज 0, okay, alpha is 0. So we got what? B dash. Again, if I'm going to see the acceleration of point C with respect to B, acceleration of point C with respect to B, they will have again two acceleration. One is tangential, another one is radial. Tangential will be VCB squared divided by CB, and this will be alpha CB into CB. As we know that VCB is 0, VCB, that is your relative velocity of point C with respect to B, is 0. It means that this should be 0. This should be 0. Okay. It means that we are getting tangential. Oh, sorry. This is radial acceleration. This is radial acceleration, and this is tangential acceleration. Okay. So radial acceleration of point C with respect to B क्या है? 0 है. ठीक है ना? Subtitle I dot. क्या कह रहा है? पहले मैं तो तुम जो बोल रहे हो वो तो समझ लूँ, उसके बाद आगे बताऊँ मैं. ठीक है. यहाँ पे मैं क्या कह रहा था कि रेडियल एक्सेलरेशन of point C with respect to B is 0. Okay, because relative velocity of point C with respect to B was 0. That's why here radial acceleration is 0. But tangential acceleration, there will be tangential acceleration, and we don't know the value of alpha, but we know the direction of this tangential acceleration. The direction of this tangential acceleration will be what? Perpendicular to this link. Perpendicular to this link. Means draw this line from B. Where is B? Okay, here B. So draw a line
This line is nothing but what? Perpendicular to link CB. Okay. And in this red line आपका कहीं ना कहीं, ठीक है ना, लाइव क्लास की, अच्छा, इस रेड लाइन में कहीं ना कहीं आपका क्या है? पॉइंट सी है। इस रेड लाइन में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट सी है। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूं मैं। पॉइंट सी मतलब पॉइंट सी का विथ रिस्पेक्ट टू बी देख लिया क्या? यस, देख लिया। एक लाइन मिल गया मुझे, रेड लाइन मिल गया। ठीक है भाई, ये रेड लाइन मुझे मिल रहा है ना, ये रेड लाइन मिल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं मैं कह रहा हूं कि सी होगा। ठीक है भाई, होगा, नहीं पता मुझे। आगे मैं बात करूंगा अगर सी विथ रिस्पेक्ट टू डी, सी with respect to D, there will be only horizontal, that is your linear acceleration of the slider। सिर्फ और सिर्फ linear acceleration होगा ना भाई स्लाइडर का, और वो कहां से? D से देख रहे हो, सो D से ये हो गया D पॉइंट, यहां से आपका हॉरिजॉन्टल फिक्स के रिस्पेक्ट में ही मूव करेगा। तो एक लाइन मैं इस तरीके से खींच रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा, इधर भी बढ़ाओ इधर भी बढ़ाओ। सो ये वाला जो रेड लाइन है वो इस लाइन पे यहां पे कट रहा है, मतलब ये आपका पॉलीगॉन खत्म है ना, और ये आपका बन गया क्या? एक्सेलरेशन डायग्राम, और ये आपका सी डैश। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ सी, acceleration of C with respect to fixed or just absolute acceleration of C. This is the absolute acceleration of C. This is the absolute, यहां से लेके यहां तक जो लेंथ है ये वाला है ना, यहां से लेके यहां तक, वो absolute acceleration of B है, absolute acceleration of B है। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये क्या है? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट? C विथ रिस्पेक्ट टू B बोल दो। ठीक, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, टोटल रिलेटिव एक्सेलरेशन, टोटल रिलेटिव एक्सेलरेशन। सो ये आपका डायग्राम हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो क्या आपको एक्सेलरेशन की बात, मतलब देखो इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करा दिया आपको, इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी है ना। सो क्या वो क्लिक करना शुरू हुआ क्या कि कब रेडियल लेना है, कब टेंजेंशियल लेना है और कब नहीं लेना है? क्लिक करना शुरू किया, क्योंकि मैं सारे केसेस आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं अभी ऑलमोस्ट, है ना। अब एज सच कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ क्वेश्चंस पे आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रैक्टिस करना है ना। इसके बाद आपका आता है कॉरियोलिस एक्सेलरेशन, उसके बारे में बात होनी चाहिए। ठीक है, टेंजेंशियल होगा सर, विच वन इज द टेंजेंशियल? ये कह रहे हो, ये आपका टोटल एक्सेलरेशन कह रहा हूं ना मैं माना, आपकी बात माना कि सर ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, आपने बोला, लेकिन रेडियल एक्सेलरेशन तो जीरो है। सो टोटल एक्सेलरेशन क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर। समझ पाया क्या भाई? ये वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बता रहा है सी और आपका बी के बीच का, मैं माना दिस इज नथिंग बट दिस शुड बी इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, बट ओवरऑल एक्सेलरेशन इज ऑल्सो with respect to C and point C with respect to B should be also your what? Equal to this acceleration, है ना। So total acceleration बस होगा। बस थोड़ा एंगल में सर क्या कह रहे हो? सर वेलोसिटी डायग्राम भी बताइएगा पीडी कोर्स में। अच्छा, अगर वो नहीं रहा है ना, पीडी कोर्स में नहीं हुआ क्लियर, सो वेलोसिटी डायग्राम के लेक्चर देखिए, लाइव लेक्चर में जो बातें हुई हैं आप उसमें मज़ा भी आएगा। मुझे लगता है रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मज़ा लाइव लेक्चर में आता है, क्योंकि इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना। सो आप देखिएगा ऑलरेडी। सब प्लेलिस्ट शेयर कर दीजिए सर, प्लेलिस्ट थ्योरी ऑफ मशीन का शेयर कर दीजिए। कौन है? विकास कुमार, है ना। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स, इवन दो मैं आप लोगों को शेयर भी किया हूँ, ग्रुप में भी शेयर किया हूँ, टेलीग्राम में भी शेयर किया हूँ। सो वो आपको वेलोसिटी, इवन दो आपका सिंपल मैकेनिज्म के सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, बस थोड़ा एंगल में दिक्कत होता है सर, एक्सेलरेशन डायग्राम में दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब एक रेडियल है टुवर्ड्स द सेंटर, उसका डायरेक्शन, दूसरा होगा आपका टेंजेंशियल। ठीक है, हाँ ठीक है रमेश, बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है भाई, तो यहां तक अपने को क्लियर हो गया। तो अब मैं 2019 में एक क्वेश्चन आया हुआ है वो कंसिडर कर सकता हूं। 2019 में एक क्वेश्चन आया वो कंसिडर कर सकता हूं, और एक्चुअली वो आप लोग अब बना सकते हैं। 2019 में ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इरेज कर रहा हूं भाई, एक बार घुमा दीजिए वहां तक, है ना, एक बार घुमा दीजिए।
हाँ ये आपको प्लेलिस्ट मिल गया विकास, ठीक है, प्लेलिस्ट शेयर हो गया। अब देखिए इसमें आपको मजा आएगा और बाकी के लेक्चर देखने के लिए भी मोटिवेट हो जाएंगे आप, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या है कि देख के नोट्स बनाना है ना। और जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम तो अकेले रहते हैं, थोड़ा सा है वो उसका इशू मेरे साथ तो स्पेशली, लेकिन आप लेक्चर देखिए, ये लाइव लेक्चर तो आपको मजा आने वाला है, ठीक है। क्या 2019 वाला क्वेश्चन सॉल्व कराना है या नहीं कराना है, बताइए। मुझे लगता है आप कर लेंगे यार, इतने सारे क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवा दिया। अच्छा इसमें एंगल और वैल्यूज निकाल सकते हो क्या, एंगल और वैल्यूज निकाल सकते हो क्या? ये पता है ये 90 डिग्री हुआ, इसका एंगल यहां पे कितना होगा कोई बता सकता है? ये वर्टिकल लाइन के साथ कितना होगा? हाँ वो हो गया। ये सब बाय साइन रूल, ठीक है, वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन साइन रूल के लिए तो एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल पता है, ये वाला एंगल भी निकल जाएगा, फिर साइन रूल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके लिए ये वाला एंगल चाहिए अपने को, तो वो वाला एंगल कितना होगा? अच्छा बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। इधर इधर लाइए कैमरा, इधर लाइए, मेरे साथ चलिएगा, कैमरा मेरे साथ ले जाइएगा। ये वाला लाइन इसमें क्या 90 डिग्री है, मतलब यही रेड लाइन, ये वाला रेड लाइन है भाई, यही लाइन तो मैंने, ये वाला लाइन वहां पे मैंने खींचा है, क्लियर कट, ठीक, बहुत बढ़िया है ना। मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, मतलब ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, और पहले ही आपको ये लेंथ दे रखा है, ये लेंथ दे रखा है, मतलब ये एंगल निकाल लिया आप। लेट अस अज्यूम ये एंगल, भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो ये एंगल निकाल लेंगे क्या? लेट अस अज्यूम ये थीटा आ गया, ये थीटा आ गया, ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, ये थीटा निकाल सकता हूं ना मैं, सो ये 90 माइनस थीटा हो गया। और ये वर्टिकल के साथ फिर से कितना बनाएगा? अब देखो ये हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 90 माइनस थीटा है, सो वर्टिकल के साथ ओनली थीटा, इट मींस दैट ये वर्टिकल के साथ थीटा के बराबर होगा, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। हो गया सॉल्व, हो गया सॉल्व, रखा ही क्या है। समझ में आई बातें, समझ में आई क्या बातें? अच्छा रबिंग वेलोसिटी गेट में अभी तक पूछा नहीं है, शायद एक आध बार पूछा है। चलिए रबिंग वेलोसिटी के बारे में मैं और भी बोला था, सर लेंथ मेजर फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एट एनी पॉइंट इन एक्सेलरेशन पॉलीगॉन कैन वी सेट, यस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट we can set absolute acceleration of that point, particular that point. Okay, if I'm going to ask you the acceleration of point E here, let us assume a point E here, then in the acceleration diagram this point E should also maintain this ratio. I have already told you ना क्या चीज है। अच्छा ओरिजिनल डायग्राम में परपेंडिकुलर, हाँ और क्या, और क्या, ये पाकिस्तान का सिलेबस है बे ससुर, ये हिंदुस्तान का सिलेबस है, ठीक है ना, ये इंजीनियरिंग का सिलेबस है। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, वी नो, ठीक है। क्लियर है चीजें? आपका काम है कि 2019 का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, 2019 का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अच्छा मैं किसी को बोला था क्वेश्चन, उन्होंने शेयर नहीं किया, ठीक है भाई, ईएसी का कुछ,
ठीक है, चलिए चलिए चलिए, ये कुछ कह रहा था क्या हसन? अच्छा, उल्टा पुल्टा कह रहा था। सर आपने इतना पढ़ा है। एक्सेलरेशन एनालिसिस का प्रॉब्लम ही करा रहा हूं ऋषि। कह रहा है ऋषि कि सर एक्सेलरेशन एनालिसिस की प्रॉब्लम, एक्सेलरेशन एनालिसिस में मैं प्रॉब्लम नहीं कराया। ये एक प्रॉब्लम कराया, इससे पहले एक प्रॉब्लम कराया, लास्ट क्लास में 2 से 3 प्रॉब्लम कराया था। टोटल इतने सारे मैंने प्रॉब्लम्स आपको करा दिए, बाकी चीजें आप आराम से कर सकते हैं। ओके ठीक है माय डियर, मैं इरेज कर रहा हूं, मैं बात करूंगा। चलिए कॉरियोलिस एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेता हूं। और किसी ने रबिंग वेलोसिटी बोला, किसी ने रबिंग वेलोसिटी बोला है ना। सो रबिंग वेलोसिटी के बारे में, चलिए रबिंग वेलोसिटी आपसे 10 मिनट लूंगा मैं डिस्कस करने में, है ना। इससे पहले भी किसी ने बोला था लेकिन क्लास में किसी ने याद नहीं दिलाया था। कोई बड़ी चीज नहीं है डियर, है ना। और आप इस तरीके से मत रहिए कि ये गेट में आता है नहीं आता। रबिंग वेलोसिटी कोई बड़ी चीज नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा कह रहे हो। अब नहीं होगा ना दिक्कत? हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ब्रांच के लिए यस, है ना, वो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसमें भी थ्योरी ऑफ मशीन आता है आपके में, है ना। पीआई में भी थ्योरी ऑफ मशीन आता है और अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब एकदम खतरनाक नहीं आते, बेसिक लेवल के आते हैं, है ना, लेकिन अच्छे क्वेश्चंस आते हैं गेट में। ठीक है, लेट इट गो नाउ आइडिया। रबिंग वेलोसिटी के बारे में आप पूछ रहे थे तो थोड़ा सा बात कर लेता हूँ मैं। रबिंग वेलोसिटी, देखिए ये आपके पास एक लिंक है, लेट अस एज्यूम ये आपके पास एक लिंक है, दूसरा लिंक इस तरीके से है, दूसरा लिंक इस तरीके से। ये आपका क्या है, ये आपका पिन हो गया, ये पिन हो गया और ये होल हो गया। ये दोनों लिंक को किस तरीके से कनेक्ट करूंगा, ये पिन को यहाँ पे कनेक्ट करूंगा या तो उसको रिवेट करूंगा या तो उसमें पिन ज्वाइंट है तो बोल्ट लगाना है या जो भी है, पिन ज्वाइंट मैं करने वाला हूँ। ठीक है ना, मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या किया कि ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, ये वाला पोर्शन को मैं फाइल किया, ये वाले पोर्शन को फाइल किया, दोनों के एक साथ रखा, ड्रिल किया, ड्रिल करने के बाद यहाँ पे या तो नट बोल्ट लगाऊंगा या रिवेटिंग कर दूंगा या स्क्रू लगाऊंगा, जैसा भी, जिससे इसको ये जो मोमेंट है वो फ्री रहे, है ना। ये मोमेंट पिन ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, वो हिंज्ड है, वो फ्री है मूव करने को, ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, कितने मंथ में? गेट के एग्जाम से पहले ही हो जाता है, नॉर्मली नवंबर से दिसंबर के बीच हो जाता है सिलेबस, लेकिन इस बार कोविड के चलते ऑनलाइन चीजें चल रही है तो हो ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रबिंग वेलोसिटी के बारे में पहले बात करता हूं, फिर आप लोगों का जवाब देता हूं। अब देखिए ये क्या होगा कि इसका लेट अस अज्यूम, इसका अगर मैंने बोला डाया डी है, ये जो पिन है उसका डाया डी है, इट मींस दैट रेडियस विल बी 2 into r, है ना, डाया इक्वल टू 2 into r। सो इसमें 3 केसेस पॉसिबल है। केस नंबर वन, इफ both link are moving in the same direction, both links are moving in same direction,
सेम डायरेक्शन। सो अगर दोनों लिंक सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब इस तरीके से कह रहा हूं कि ये आपका एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, दोनों का सेम डायरेक्शन है, मतलब ये घड़ी की दिशा में चल रहा है क्लॉकवाइज, है ना, लेट अस अज्यूम ओमेगा 1, और ये भी घड़ी की दिशा में चल रहा है, लेट अस अज्यूम ओमेगा 2। सो दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो इसमें जो रबिंग वेलोसिटी होगा, रबिंग वेलोसिटी, दैट इज योर रबिंग वेलोसिटी विल बी एंगुलर वेलोसिटी इनटू रेडियस के बराबर। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी क्या, जो टोटल आपका वेलोसिटी होगा, है ना, टोटल एंगुलर वेलोसिटी। अगर ये भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ये भी इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच जो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी बचेगा वो कितना बचेगा, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, लेट अस अज्यूम ओमेगा 1 इज ग्रेटर, ठीक है। सो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इनटू रेडियस। सो दिस विल बी द radius of what, radius of the pin, radius of the pin. So this will be the rubbing velocity in this case. Case number 2, case number 2 is possible, case number 2 क्या possible है, both link are moving in opposite direction, both links are moving in opposite direction, ठीक। सो यहां पे अगर मैंने इस तरीके से एज्यूम किया, लेट अस एज्यूम ये आपका ओमेगा 1 से क्लॉकवाइज चल रहा है और ये ओमेगा 2 से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। सो दोनों के बीच आपका रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी विल बी व्हाट, रबिंग वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू आर, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू R. And last one, last case जो possible case है, third case is what, case number 3. If one of the link is slide out, if one of the link is slide out, is slider, अगर एक लिंक स्लाइडर है, मतलब इस तरीके से हुआ, ठीक, ये एक लिंक हो गया, ये दूसरा लिंक हो गया, लेट अस अज्यूम ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इधर ओमेगा से मूव कर रहा है, ठीक है ना। अगर ये ओमेगा से मूव कर रहा है तो यहां पे जो रबिंग होगा इसका तो ओमेगा 0 होगा, ठीक। सो जो रबिंग वेलोसिटी होगी, रबिंग वेलोसिटी will be total omega, that is your omega into radius r. So ये 3 केसेस पॉसिबल हैं, नोट इट डाउन, है ना, यही बस पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ होता ही नहीं, तो नहीं पूछेंगे भाई, इसके अलावा क्या होगा। टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगी, गेट पीआई, गेट पीआई का टेस्ट सीरीज हम लोग तो नहीं अलग से कंडक्ट करते, है ना, हमारे पास नहीं है गेट एकेडमी में। गेट पीआई, स्पेशल पीआई के लिए आपको टेस्ट सीरीज यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक। लेकिन यह सिलेबस के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैकेनिकल और पीआई का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है। प्रोडक्शन वाला पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट वो चीज़ें हम कवर कराते हैं। स्लाइडिंग, हाँ ये स्लाइडिंग पेयर है, ये स्लाइडर है, ये एक लिंक है, ये स्लाइडर है, ये एक लिंक है। सर आपने जितना पढ़ाए हैं मेरे को लगता है गेट लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना सर, पूछ रहा है ना सर, नहीं खुद बना के देख, ऋषि खुद बना के देख, उसके बाद कमेंट करना, उसके बाद कमेंट कर। और इवन दो ये वीडियो है ना, बाद में जो देख रहे हैं अपलोड होने के बाद, लाइव देखने के बाद भी, है ना, जो देख रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जेन्युइन रिव्यू, है ना, जो लगता है आपको देखने से क्या फ़ायदा मिला क्या नहीं मिला, है ना, वो उसको आप शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सब पीडीएफ मिलेगी क्लास की, पीडीएफ का तो एज सच मुझे ऐसा कोई आइडिया नहीं है कि पीडीएफ ऐसा कुछ मिलने वाला है, क्योंकि ओवरऑल हम लोग नोट्स जो चीज़ें करने वाले हैं ये नोट्स मिलेगा। पीडीएफ जो मिलेगा दैट इज नॉट द क्लास पीडीएफ, ये रिटर्न में आपको हैंड रिटन पीडीएफ नहीं मिलेगा, आपको जो पीडीएफ मिलेगा वो क्वेश्चंस के पीडीएफ मिलेंगे, ठीक है ना, क्वेश्चन सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर, है ना, इसके पीडीएफ्स मिलेंगे आपको, ठीक है।
ठीक है यार, ये नोट कर लीजिए, और कोई डाउट होने से बताइए। हाँ इधर ले आओ कैमरा। ओके, कहाँ पर? पीडीएफ वगैरह सब आपको ऐप पे मिलेगा, गेट एकेडमी लर्निंग ऐप, गेट एकेडमी लाइव ऐप, है ना। हाँ ये शेयर हो गया है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन लेक्चर देखते हैं, है ना। प्रोडक्शन में और क्या अभी चाहते हो मेरी? अच्छा, कॉर्डियस एक्सेलरेशन नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, आज ही पढ़ें। हाँ कॉर्डियस एक्सेलरेशन का बेसिक बता देता हूँ। अरे चलो नेक्स्ट क्लास में करते हैं यार, क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, है ना। आज इतना ही। कॉर्डियस एक्सेलरेशन 2v ओमेगा हो गया, लेकिन वो बेसिक से लेके ऊपर तक किस तरीके से जाना है ना, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधा पौन घंटे 1 घंटे का टाइम लेगा कॉर्डियस एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास परसों कंडक्ट करेंगे, आज थोड़ी सी, है ना, ठीक है। हाँ सो आज के लिए इतना ही डियर। कह रहा है अब मुझे पता था प्रोडक्शन में अनकन्वेंशनल मशीनिंग। हाँ ठीक है, देखता हूँ कि कौन से टॉपिक का लेना है। काफ़ी लोग मटेरियल साइंस के बारे में वो कर रहे थे। टूलिंग का इन स्लाइडो, how you will connect two link and both are slider? There should be a what, a bar ना, एक आपका लिंक होना चाहिए, and that is not slider, है ना। मुकेश तिवारी, दोनों लिंक आपका स्लाइडर, दोनों लिंक एक दूसरे से स्लाइडर तो कनेक्ट नहीं होंगे, आपको एक दूसरे लिंक के साथ स्लाइडर करोगे, है ना। तो वो चीज नो मटेरियल साइंस, मेटल कटिंग। क्या आप लोग मटेरियल साइंस के लिए पूछ रहे हैं? टूल मशीन सब्जेक्ट कराइए, मेटल शीट फोर्जिंग, ओके। मेटल शीट फोर्जिंग यस मैं कराऊंगा, है ना। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि किस वे में कैसा, क्योंकि अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफ़ी दिन से सिविल वाले भी कह रहे हैं कि सर हमें भी कुछ बताइए, है ना। सो उनके लिए भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का अगर मैं लेक्चर कंडक्ट करता हूँ तो वो क्या सबके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। सर स्लाइडर वाले का एग्जाम्पल क्या, स्लाइडर वाले का एग्जाम्पल कह रहे हैं आप शिवम? अरे आप क्या रबिंग वेलोसिटी में स्लाइडर के बारे में बात कर रहे हैं? ये देखो, अब देखिए इसका रबिंग वेलोसिटी निकालना रहेगा। इसका अगर मैंने बोला ओमेगा 1 है, इसका मैंने बोला ओमेगा 2 है, और ये वेलोसिटी। सो इसका अगर रबिंग वेलोसिटी निकालना रहेगा तो आपका पहले लिंक का ये लिंक नंबर 1 हुआ, ये लिंक नंबर 2 हो गया, ये लिंक नंबर 3 हो गया, ये लिंक नंबर 4 हो गया, ठीक है। सो पहले लिंक का कोई एंगुलर वेलोसिटी होगा क्या? नहीं, दैट इज द एब्सोल्यूट, है ना। सो ओमेगा 1 इंटू आर, ओमेगा 1 इंटू आर ये हो जाएगा। अगर मुझे इसका निकालना रहेगा तो ये किधर चल रहा है? क्लॉकवाइज, ये भी किधर चल रहा है? क्लॉकवाइज, मतलब दोनों का डायरेक्शन आप देखोगे, लेकिन इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में देखना रहेगा मुझे, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। सो ये क्लॉकवाइज कहां से देख रहे थे? यहां से, लेकिन जब यहां पे जाऊंगा सो ये किधर चल रहा है? अब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, भाई नीचे जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो वो देखना, हाँ। और उसके बाद ओमेगा 1 अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू रेडियस, और यहां पे ओमेगा 2 इंटू रेडियस, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन, वो रबिंग वेलोसिटी हो जाएगा। सब प्ले लिस्ट वाले लेक्चर कब तक रहेंगे सर प्लीज़? प्ले लिस्ट वाले ठीक है सर, पहले मैकेनिक्स करा दीजिए फिर मैन्युफैक्चरिंग पे, यस, है ना, ठीक है। पहले मैकेनिक्स पे मैं बात करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली मैं उसमें बढ़िया सा, है ना, मैराथन देखने वाला हूँ। सब पॉइंट 2 के रिस्पेक्ट में देखेंगे या फिर फिक्स के रिस्पेक्ट में? पॉइंट 2 के जिस पॉइंट पे आप देखने वाले हो, है ना, इस पॉइंट पे देखोगे तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का देखोगे तो इस पॉइंट का, इस पॉइंट का देखो तो उस पॉइंट का। देखिए बुक पढ़ने का एक ही तरीका है कि आपके पास सिलेबस, हाँ डिटेल में, है ना, पर्टिकुलर टॉपिक बहुत डिटेल में मैं बात करूंगा जरूर, ठीक है। देखिए कोई भी बुक अगर आप पढ़ते हैं, सभी लोगों के लिए मेरा पर्सनल सजेशन नहीं है
कि आप सभी जब किताब पढ़ते हैं ना तो सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, ठीक है ना, और किताब उसी के हिसाब से उठाओ आपके पास जो सिलेबस है। और जो रेफरेंस बुक है ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक आपको लेनी चाहिए, और वो रेफरेंस बुक से आपका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का, आपका तरीका इस तरीके से होना चाहिए कि अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो आप क्या करें कि सबसे पहले उसमें जो वो कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, वो जो थ्योरी एक्सप्लेन की है, बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन आप पढ़िए, है ना। याद करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन रीड करते जाइए, ठीक है ना। रीड करने के बाद वो आप अपने अनुसार आपको जैसा लगता है उस पर्टिकुलर टॉपिक का नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद उस टॉपिक से गेट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं उसको अटेम्प्ट करने के लिए जाइए। अटेम्प्ट अगर गेट के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया, जो बना जो नहीं बना, है ना, तो वो उसको आप कर सकते हैं सर डिटेल में। तो उस हिसाब से आपको पढ़ना रहेगा ना, जो क्वेश्चन बना, कुछ जो क्वेश्चन नहीं बना। पीछे का कुछ लेक्चर छूट गया था सर, हाँ अभी अपलोडेड आप देख सकते हैं। iOS में ऐप कहाँ से डाउनलोड करें? iOS में नहीं है भाई, है ना, बड़े लोग iOS आईफोन, ठीक है। हेमंत साहू, गेट में मटीरियल साइंस 1 या 2 मार्क्स का आता है, वो भी अच्छा मटीरियल साइंस के बारे में आप लोग कह रहे हैं, चलिए ना देखते हैं, है ना। मटीरियल साइंस एक्चुअली अपने आप में बहुत शानदार सब्जेक्ट है ना, और आप डरते हैं क्योंकि आप एक भी बार अच्छे से उसको कोशिश नहीं किए हैं। अगर उसमें मैं बात करूं तो आपका क्रिस्टलोग्राफी है, मिलर इंडाइसेस है, आपका जो कार्बन आयरन कार्बन डायग्राम है, ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, और इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, इसके अलावा हीट ट्रीटमेंट, इतनी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए और गेट के लिए दैट इज इनफ, ठीक है। हिंदी मीडियम से प्रॉब्लम होती है। ऑलमोस्ट जो लेक्चर रहेंगे वो मिक्स ही रहेंगे। नेक्स्ट टॉम क्लास मे बी day after tomorrow I will conduct next theory of machine class and let's see कि आपका ट्रसेस मैं कब लेके आता हूं। हाँ याद नहीं रहता एक्चुअली, क्या है उसका पढ़ने का तरीका है ना। मटेरियल साइंस क्या है कि बेसिक सब्जेक्ट है, थोड़ा सा ना उसको पढ़ने का तरीका है। चलिए देखते हैं ना, अभी तो मतलब हम लोग साथ ही साथ है ना, कहाँ जा रहे हैं, और एग्ज़ाम आपका फैब में होगा तो ठीक है ना, आपका फैब में होगा, तब तक अपन अभी चल ही रहा है शीट मेटल और मैन्युफैक्चरिंग में। चलिए ना देखते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर्ड है ना, सबसे ऊपर देखिए और शेयर कर दीजिए सर, ये ऑलरेडी और शेयर हो गया, ठीक है। ठीक है गैस, तो आज के लिए इतना ही। बस एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि ये बात आप लोगों से स्टार्टिंग में मैं कहना चाह रहा था, जितने भी स्टूडेंट आप देखते हैं, है ना, आपको पता ही है संडे एक केस हुआ, है ना, डेट शिफ्ट होगा क्या वो नहीं पता है मन, है ना। संडे आप लोग सभी जानते हैं सुशांत सिंह राजपूत का जो हुआ, है ना, उन्होंने सुसाइड कर लिया, ठीक है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो तो इतना बड़ा व्यक्ति है यार, वो तो इतना बड़ा व्यक्ति था ना, मतलब उसको तो अगर हम बोले एक आम इंसान के अनुसार, है ना, तो वो इतना टैलेंटेड व्यक्ति, मतलब पढ़ाई में बोलो, बाकी चीजों में बोलो, ठीक है ना, टैलेंटेड व्यक्ति, ठीक है, फिर भी वो सुसाइड कर लिया। तो मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, है ना, और कई मतलब ये एकदम कॉमन है, ये कॉमन है काफ़ी लोगों में। अगर आप रिसर्च पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई लगभग, है ना, 4 से 6 लाख लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, और इंडिया के सबसे ज़्यादा, है ना, 1.5 से 2 लाख लगभग लोग आपको दिखेंगे, है ना। तो और उसमें भी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, और स्टूडेंट का एक ही रीज़न होता है, दूसरा रीज़न बहुत कम है। एक रीज़न है पढ़ाई, ठीक है ना, पढ़ाई। अगर मैं बोलूं पढ़ाई के लिए, ठीक है ना, सो पढ़ाई आप ना यार हंसी खुशी करो, इधर प्रेशर लेके नहीं करना, मस्त मजे से पढ़ाई करना है, ठीक है ना। कुछ होता है कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं लेने का। पढ़ाई पहले नहीं थी लेकिन पहले जिंदगी था, ठीक है ना। अभी पढ़ाई है, लेकिन उसके लिए आपका जिंदगी आप दांव में नहीं लगा सकते। आप जान लगाइए, पढ़ने के लिए जान लगाइए, लेकिन उसके लिए जान नहीं देना है भाई, है ना, उसके लिए जान नहीं देना है आपको। बढ़िया से आप सोचिए, आपके मम्मी पापा का आप रिस्पेक्ट कीजिए, आपके पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कीजिए, और वही है आपका अनकंडीशनल लव। मैं वही मानता हूँ, वही अनकंडीशनल लव है ना।
बस अगर कुछ लगता है आपके दिमाग में कुछ आता है, आप या आपको लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा एग्जाम में, इस तरीके की चीजें लगती है, जस्ट टॉक टू योर पेरेंट्स, है ना, आप उनसे बात कीजिए। अगर वो कुछ बोलते हैं, वैसे नॉर्मली पेरेंट्स दो तरीके के होते हैं कि एक आपको फोर्सफुली जरूर करेंगे, लेकिन उसमें ना सोचने का नहीं, वो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि आपका कुछ भी बुरा हो, कुछ भी बुरा हो, वो कभी नहीं चाहते, है ना। सो बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन पे फोकस करो। ऐसे कई उदाहरण हैं जो लाइफ में ना ऑन पेपर चीजें भले फेल कर गए हैं, है ना, लेकिन बहुत बड़े व्यक्ति बने हैं, ठीक। मतलब मैं आपको अगर मैं बोलूं, ऐसे कई व्यक्ति हैं जो शायद उतना नहीं, इवन दो छत्तीसगढ़ में मैं रहता हूं, छत्तीसगढ़ का सबसे अमीर जो इंसान है ना, वो मेरे ख्याल से 12वीं भी पास नहीं है, लेकिन वो सबसे अमीर इंसान है छत्तीसगढ़ का, ठीक। मतलब कई पढ़े लिखे लोगों को नौकरी दे रहा है। सो मैं ये कह रहा हूं, इसका ये मतलब नहीं है कि पढ़ाई लिखाई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि इसके लिए आप जिंदगी नहीं दे सकते डियर। आप जान लगा के पढ़िए, मस्त मजे से पढ़िए, इधर प्रेशर नहीं, एंजॉय करते हुए, वेलोसिटी एक्सेलरेशन जो भी पढ़ रहे हैं मजे के लिए पढ़िए, मजे लेते हुए, ठीक है ना, प्रेशर नहीं लेना है, ठीक, किसी भी बात का प्रेशर नहीं लेना है। और जिंदगी जीने के लिए ना पढ़ाई नहीं, हुनर की जरूरत है, और वो हुनर आपके अंदर है, क्योंकि अगर आप हैं यहां आए हुए हैं इस दुनिया में, तो हुनर आपके पास है, ठीक है ना। आप उसी दिन लक्की हो गए, ठीक है ना, जिस दिन आप अपने घर में पैदा हुए, अपने माँ बाप के घर में पैदा हुए, उसी दिन लक्की हो गए। आप सोचिए, है ना, जो मैं बोला हूं, है ना, उसके बारे में सोचिएगा, ठीक है डियर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, हाँ, थैंक यू सो मच डियर, आज के लिए इतना ही, और आगे बात करते हैं। बस अपना ख्याल रखिए, मजे कीजिए, मस्त से पढ़िए, क्वेश्चन लगाते रहिए और एंजॉय, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर।